हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ एआरओ का प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज चल रहा है 2023 का। ये टेस्ट नंबर आपका 7 है। 6 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज को फॉलो कीजिए। चाहे वो बीपीएससी हो, एमपी पीएससी हो, झारखंड पीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो, आरएस हो या फिर यूके पीसीएस हो। आप किसी भी स्टेट की पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देख सकते हैं। देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर 7 तक मिल जाएगी आपको। यूपी पीसीएस 2023 का प्लेलिस्ट बना रखा है, तो वहां से आप जो है कि टेस्ट नंबर 1 से टेस्ट नंबर 7 तक पहुंच सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट में संगम ग्रंथ का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में संकलन कर्ता का नाम दिया गया है। देखिए, अगर हम बात करें एनग्रू नूरू संगम ग्रंथ की, तो इसके संकलन कर्ता कौन है? तो इसके संकलन कर्ता हैं गुडलूर किलार। अहनानूरू की बात करें हम, तो इसके संकलनकर्ता कौन है? तो इसके हैं रुद्र शर्मण, बी का पहला। मुरुगढ़ गढ़पैडे, इनकी हम बात करें तो इनका संकलनकर्ता कौन है? तो इनका है आपका नकीरर, दूसरा ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। और सिरू पुनुलैपडे की बात करें हम तो इनके हैं नतन नार, ये तीसरा। तो ये हो जाएगा ए का 4, बी का 1, सी का 2 एंड डी का 3। तो 4 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए, सूची फर्स्ट में कुछ दिया गया है और सूची सेकंड में भी दिया गया है। अगर हम बात करेंगे यज्ञ कर्मकांड की, ठीक है, तो ये जो है कि इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो इसके साक्ष्य जो है कि मिले हैं कालीबंगा से। देखिए, कालीबंगा से क्या क्या मिला है साक्ष्य? सबसे पहले ये तो जानिए कि कालीबंगा है कहाँ पे। यह है हनुमानगढ़, राजस्थान में। देखिए, यहाँ से जूते हुए खेत, अग्नि हवन कुंड, यज्ञ कर्मकांड और अलंकृत ईंट के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। अगर हम बात करें धौलावीरा की, ठीक है, तो धौलावीरा कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका गुजरात में, कच्छ जिला में, ठीक है, धौलावीरा। और देखिए, यहाँ से 10 हड़प्पीय चिन्हों युक्त एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, श्वेत पत्थर प्राप्त हुए हैं और ये ऐसा एकमात्र नगर है जहाँ पे ये 3 भागों में विभक्त है, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या मिला है? तो यहाँ से मिला है 10 हड़प्पीय चिन्हों युक्त एक अभिलेख। तो ये हो जाएगा आपका ये। अगर हम बात करें दैमाबाद की, तो दैमाबाद कहाँ पे है? तो ये महाराष्ट्र में है और यहाँ से जो है कि कांस्य रथ मिले हैं। ये हो जाएगा तीसरा। बनवाली, बनवाली कहाँ पड़ता है? तो ये हिसार जिला में पड़ता है, हरियाणा में। यहाँ से देखिए मिट्टी का हल मिला है, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य मिले हैं। तो ये हो जाएगा आपका ये 4th, ठीक है। तो ये होगा आपका ए का 1, ए का 1, बी का 4, 1 4 3 2, 1 4 3 2 आपका हो जाएगा ये सी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए, कुछ जनजाति का नाम दिया गया है और उनके निवास स्थान दिया गया है। अगर हम बात करें जैनसारी, जैनसारी जनजाति जो है कि कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपका उत्तराखंड में। देखिए, उत्तराखंड में और कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है? जैसे वोक्सा हो गया, भोटिया हो गया, थारू हो गया, रावत हो गया, ये सब उत्तराखंड में पाई जाती है। अगर हम बात करें मुंडा की, तो मुंडा कहाँ का है? तो ये है आपका झारखंड का। देखिए, मुंडा के अलावा बिरहोर हो, संथाल, ये सब सारे झारखंड में निवास करते हैं जनजाति। मारिया की हम बात करें, अबूझ मारिया, ये जो है कि एमपी का है, ठीक है। अबूझ मारिया एमपी का है। भील पाया जाती है एमपी में, गौड़ पाया जाता है एमपी में। और कोरबा की बात करें हम तो ये कहाँ पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में। देखिए, कोरमा के अलावा बैगा, कोल, माझी, ये सब सारी जनजातियां छत्तीसगढ़ में पाई जाती हैं। तो ये हो जाएगा ए का 3 3 1 2 4, 3 1 2 4 कौन सा हो जाएगा? ये सी ऑप्शन।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए कुछ स्टेट का नाम दिया गया है और वहां पे पर्यटक केंद्र हैं उनका नाम दिया गया है। ये आपका सही उत्तर मिलाना है। जम्मू कश्मीर में कौन सा पर्यटन केंद्र है? तो जम्मू कश्मीर में है आपका कौन सा? गुलमर्ग है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग है। हिमाचल प्रदेश में कौन है? तो हिमाचल प्रदेश में आपका कसौली है। गुजरात, गुजरात में कौन सा पर्यटन केंद्र है? तो यहाँ पे है आपका उड़वाड़ा, ये फर्स्ट। और तमिलनाडु में कौन सा है? तो ये पॉइंट कैलीमेयर है। ठीक है, ये जो है कि राज्यों का नाम है और ये पर्यटक केंद्र है। कभी आप लोगों को टाइम मिले तो जरूर इन सब जगहों पे घूमिएगा, काफी अच्छा लगेगा। तो ये होगा आपका 3142 31 एक मिनट 31 सॉरी ये हो जाएगा आपका ए का 3, हाँ बी का 4, मतलब 3412 कौन सा होगा? 3412 ये पहला ऑप्शन। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक है Fe की कमी का, Zn की कमी का, N की कमी का और Mn की कमी का। देखिए मक्का की जो पत्तियां सफेद होती है ये किसका सूचक है? किस चीज की कमी के कारण जो है कि मक्के की पत्तियां सफेद होती है? तो वो होती है जिंक की कमी के कारण। ये बी ऑप्शन आपका सही है। सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार। देखिए कार्बोहाइड्रेट तो सारे में पाया जाता है, बट पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है। तो किस खाद्यान्न में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? तो वो पाया जाता है आपका मक्का में। क्यूरिंग की क्रिया किस फसल से संपन्न की जाती है? कपास, तंबाकू, जूट, चाय। क्यूरिंग, क्यूरिंग की जो क्रिया है किस फसल से में संपन्न की जाती है? तो ये की जाती है तंबाकू में। देखिए क्यूरिंग की जो क्रिया होती है ना, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है? देखिए तंबाकू की पत्तियों को सुखाना, उसके पत्तियों में रंग डालना, गंध डालना, इन सब गुणों को विकसित करना ही क्या कहलाता है? क्यूरिंग की क्रिया कहलाता है। तो ये सब सारी चीजें कहाँ की जाती है? तो तंबाकू में की जाती है। चंद्र ग्रहण के दौरान सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी की सही सापेक्षिक स्थिति निम्नांकित में से कौन सी है? पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच सूर्य, सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा, और सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी सीधी रेखा में नहीं होते। बात की जा रही है यहाँ पे चंद्र ग्रहण की। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है? तो चंद्र ग्रहण में ये होता है कि जो चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा है, ये चंद्रमा तथा सूर्य के बीच में क्या आ जाता है? पृथ्वी आ जाती है। देखिए सूर्य और ये चंद्रमा, तो चंद्रमा तथा सूर्य के बीच में क्या आ जाएगा? अगर पृथ्वी आ जाती है तो होता है क्या? चंद्र ग्रहण। ठीक है, देखिए ये हो जाता है, मतलब ऐसा होता है कि चंद्रमा तथा सूर्य के बीच जब पृथ्वी आ जाएगी तो सूर्य का प्रकाश जो है कि चंद्रमा को प्राप्त नहीं होता है। देखिए अगर यहाँ पे सूर्य है, यहाँ पे बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो चंद्रमा पे सूर्य का प्रकाश तो जाएगा नहीं। ठीक है, जब यहाँ पे जाएगा नहीं तो यहाँ पे अंधेरा छाया रहेगा, तो इसी को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो चंद्र ग्रहण में क्या होता है कि पृथ्वी जो है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। ठीक है, और ये कब होता है? हमेशा। तो ये हमेशा होता है, ये पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी कि सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में क्या आ जाती है? पृथ्वी आ जाती है। अगर हम बात करें सूर्य ग्रहण की, ठीक है, तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। ठीक है, सूर्य इधर और पृथ्वी इधर, बीच में क्या आ जाएगा? चंद्रमा आ जाएगा। ठीक है, तो तब क्या होता है कि पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश न पड़ करके चंद्रमा की परछाई पड़ती है। अब यहाँ पे जो है कि पृथ्वी पर जब ये बीच में आ जाएगा सूर्य, तो इसका तो प्रकाश पड़ेगा नहीं, इसकी परछाई पड़ेगी चंद्रमा का, तो तब जाकर के क्या होता है? उस स्थिति में सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? तो ये हमेशा जो है कि अमावस्या के दिन होता है। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है चंद्र ग्रहण के बारे में, तो ये बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नांकित में कौन सा सही युग्म है? अमेरिका, हैम्बर्ग, ब्राजील, मिनास, जर्मनी, संघाई, चीन, न्यू ऑरलियंस। अमेरिका, हैम्बर्ग। देखिए इसमें आपको सही युग्म बताना है। ठीक है,
हैम्बर्ग कहाँ पड़ता है? ये हैम्बर्ग जो है कि जर्मनी में पड़ता है, अमेरिका में नहीं पड़ता है। ठीक है। मिनास, ये कहाँ पड़ता है? मिनास गोरास, ये जो है कि ब्राजील में पड़ता है। ये सही है। देखिए संघाई, संघाई कहाँ पड़ता है? ये चीन में पड़ता है। और न्यू ऑरलियंस कहाँ पड़ता है? तो ये आपका यूएसए में पड़ता है। ठीक है। तो इसमें गलत कौन सा है, सॉरी सही कौन सा है? तो ये बी है, बाकी तीनों गलत है। हैम्बर्ग जो है कि पड़ता है आपका जर्मनी में, संघाई चीन में, न्यू ऑरलियंस जो है कि यूएसए में। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए इसमें कुछ समाचार पत्र का नाम दिया गया है और उसके संपादक कौन है, प्रारंभ करने वाला व्यक्ति कौन है, उसके बारे में बताना है। बॉम्बे क्रॉनिकल, जो बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र था, इसका प्रारंभ करने वाला व्यक्ति कौन था? इसके प्रारंभ करने वाले व्यक्ति थे कौन? ये फिरोज शाह मेहता थे। ठीक है। कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ समाचार पत्र को प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थी एनी बेसेंट। और लीडर, लीडर समाचार जो पत्र था उसके संपादक मतलब प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे मदन मोहन मालवीय। और सर्च लाइट के कौन थे? तो सर्च लाइट के सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है। बॉम्बे क्रॉनिकल किसके द्वारा प्रकाशित किया जा रहा था? फिरोज शाह मेहता के। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, लीडर मदन मोहन मालवीय और सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा। ये हो जाएगा 3124। 3124 कौन सा है? ये सी ऑप्शन आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार 1946 में रेल मंत्री था? बलदेव सिंह, टीटी चुंदरीगर, असफ अली, अब्दुल रब निस्तार। देखिए जो अंतरिम सरकार थी 1946 में, उसमें रेल मंत्री कौन था? तो उसमें रेल मंत्री थे कौन? अरुणा असफ अली जी। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए बलदेव सिंह क्या थे? इनको कौन सा विभाग मिला था? तो इनको रक्षा विभाग मिला था। टीटी चंद्रीगर, इनको कौन सा विभाग मिला था? तो वाणिज्य विभाग मिला था। और अब्दुल रब निस्तार, इनको जो है कि संचार विभाग मिला था। प्राचीन स्मारण संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड कर्जन। प्राचीन स्मारण संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में यह पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। ठीक है। ये डी ऑप्शन आपका सही है। देखिए लॉर्ड कर्जन जो था ना, ये एक इतिहासकार और पुरातत्व का विद्वान था ये। ठीक है। इसने भारत में जो प्राचीन स्मारक थे उनकी मरम्मत के लिए, उनका प्रतिस्थापन के लिए और उनके रक्षण के लिए एक अधिनियम जो है कि 1904 में जो है कि इसने पारित किया, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम। ठीक है। और भारत में प्राचीन स्मारकों की मरम्मत के लिए इसने 50,000 निश्चित किया था। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। पंचायती राज से संबंधित समितियों का गठन कब किया गया? देखिए सूची फर्स्ट में कुछ समिति का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में उसका ईयर दिया गया है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? तो 1957 में किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था और इसने अपनी जो है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रस्तुत की। देखिए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। बलवंत राय मेहता जो कि आज चल रहा है, जो हमारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, वो बलवंत राय मेहता द्वारा ही दिया गया है और वही चल रहा है। अशोक मेहता समिति, ये जो है कि 1977 में इसका गठन किया गया था और इसने जो है कि त्रिस्तरीय को हटा करके इसने 2 स्तर पे काम करने के लिए बोला कि जिला स्तर पर जिला परिषद होना चाहिए और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत होना चाहिए। जेबी के राय समिति, इसका गठन किया गया था 1985 में। इन्होंने 4 मतलब का सुझाव दिया था और एमएल सिंधवी समिति, इसने भी सुझाव दिया था, लेकिन ये कब आया था? ये आया था आपका 1986 में। ये हो जाएगा आपका A33421 3421। जेरोंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? शिशु, महिलाएं, त्वचा की बीमारी, वृद्ध। देखिए जेरोंटोलॉजी ये किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये है आपका वृद्ध, वृद्ध होने तथा वृद्ध अवस्था की समस्याओं के अध्ययन से ये संबंधित है जेरोंटोलॉजी। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन।
राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इंदौर, भोपाल, कानपुर, झांसी। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये सिचुएटेड है आपका झांसी में। और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना किया गया था 8 मई 1988 में। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। ढाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण किसने किया था? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह। देखिए, ढाई दिन का झोपड़ा इस नामक मस्जिद का निर्माण कहाँ, मतलब किसने किया था? इसका किया था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, ढाई दिन का झोपड़ा है कहाँ पे है? ये राजस्थान में पड़ता है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में। और इसका निर्माण जो है कि संस्कृत विद्यालय को परिवर्तित करके जो है कि मोहम्मद गोरी के आदेश के अकॉर्डिंग जो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका निर्माण करवाया था। देखिए, मोहम्मद गोरी का ये गवर्नर था कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसके आदेश पे जो है कि इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक। देखिए, बाद में जो है कि इल्तुतमिश ने भी कुछ काम किया इसमें ढाई दिन का झोपड़ा में, और इसमें काम करके जो है कि इसकी सुंदरता को और बढ़ा दिया। ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है अग्नाशय, अमाशय, छोटी आंत, यकृति। पीलिया से क्या दुष्प्रभावित होता है? तो पीलिया से दुष्प्रभावित होता है यकृत। देखिए, पीलिया एक घातक रोग है, ठीक है, जिसमें यकृति प्रभावित होती है। और इस रोग में क्या होता है कि यकृति को रुधिर से ये क्या होता है, बिलीरुबिन को ग्रहण नहीं कर पाता है, ठीक है। और पीलिया जो है कि बिलीरुबिन रुधिर में ही रह करके पूरे शरीर में फैल जाता है, और त्वचा और आंखें जो है कि पीला पड़ जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? एंटीमनी राजस्थान, एस्बेस्टन आंध्र प्रदेश, बॉक्साइट मध्य प्रदेश, अभ्रक उत्तर प्रदेश। एंटीमनी राजस्थान, एस्बेस्टन आंध्र प्रदेश, बॉक्साइट मध्य प्रदेश, अभ्रक उत्तर प्रदेश। ये पूछा जा रहा है सुमेल नहीं है। देखिए, एंटीमनी ये कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। एस्बेस्टन ये भी आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। बॉक्साइट ये मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अभ्रक की हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है ये? तो अभ्रक पाया जाता है आपका झारखंड में, आंध्र प्रदेश में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, ठीक है। अभ्रक जो है कि उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है आपका झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में। तो ये आपका सुमेल नहीं है, डी ऑप्शन। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए क्या कह रहा है कि पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभ्यंतर कुंडलित होती है, ठीक है। दूसरा कारण क्या बताया गया कि हवा चक्रवात के केंद्रों में अवरोहित होती है। नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, पृष्ठीय वायु चक्रवात के केंद्र के ऊपर अभ्यंतर कुंडली होती है, बिल्कुल सही है। हवा चक्रवात के केंद्रों में अवरोहित होता है, ये भी सही है। देखिए, ये हो जाएगा आपका ये कि कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है, और कारण जो आर है वो कथन ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ चीजें जाननी है। तो देखिए, ऐसा है कि चक्रवात जो है कि सामान्यतः निम्न दाब के केंद्र होते हैं। चक्रवात जो होते हैं वो सामान्यतः निम्न दाब के केंद्र होते हैं, जिसके चारों ओर सकेंद्रीय सम वायु दाब रेखाएं विस्तृत होती है, ठीक है। देखिए, केंद्र से बाहर की ओर वायु दाब बढ़ता है, और इसी के फलस्वरूप क्या होता है कि परिधि से केंद्र की तरफ हवाएं चलने लगती है, ठीक है। तो चक्रवात क्या होता है कि जो चक्रवात की दिशा होती है वो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी सुई के विपरीत होती है, तथा दक्षिणी गोलार्ध में जो है कि घड़ी के अनुकूल होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। परतदार चट्टानों के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। परतदार चट्टानों पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है। परतदार चट्टानों में जीवाश्म होते हैं। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है। इसमें सत्य कथन की पहचान करना है। देखिए, परतदार चट्टानें जो है कि पृथ्वी के सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती है, बिल्कुल सही है। परतदार चट्टानों के निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है, बिल्कुल सही है भी। परतदार चट्टानों में क्या होते हैं? जीवाश्म होते हैं, सही है। परतदार चट्टानें विशिष्ट रूप से परतों में पाई जाती है, ये भी आपका सही है। तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? 1, 2,
3 4, ये डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि फ्योर्ड स्थल रूप है, जलमग्न नदी घाटियां, जलमग्न हिमानीकृत घाटियां, एक प्रकार का टीला, हिम सोपान। फ्योर्ड स्थल रूप है, ऐसा स्थल रूप है ये, तो ये है आपका जलमग्न हिमानीकृत घाटियां। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए क्वेश्चन आज का है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था, डब्ल्यू चर्चिल के मस्तिष्क का, एम ए जिन्ना के मस्तिष्क का, लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का, बीपी मेनन के मस्तिष्क का। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। श्री जीएस पॉइंट मेरा दूसरा एक चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 और श्री जीएस पॉइंट, और टेलीग्राम के आईडी है स्टडी विद श्री। इन सब सारे जगहों पे आप कनेक्ट हो जाइए, इन सब सारी जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुंच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर किया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।